श्रीमद् भागवतम नामक इस महान ग्रंथ को प्रणाम करते हुए आज हम सुनते हैं प्रथम भाग की कथा। सूर्योदय का समय था। वेदों के रचयिता श्री व्यास देव सरस्वती नदी में स्नान करके बद्रिकाश्रम के निकट शम्याप्रास में स्थित अपने आश्रम में ध्यान अवस्था में बैठे थे। त्रिकालज्ञ होने के कारण वे आने वाले कलयुग के दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आने वाले समय में मानव समाज के लिए कल्याणकारी और उपयोगी सभी वेद और पुराणों का वर्गीकरण और रचना करने के बाद भी उन्हें अपने मन में कुछ अधूरेपन का अनुभव हो रहा था। इस पर विचार कर ही रहे थे कि उतने में उनके गुरु और भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि उस स्थान पर आ गए। उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव का यथोचित अतिथि सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आसन प्रदान किया। नारद मुनि अपने शिष्य की मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने व्यास देव से कहा, हे पराशर नंदन, निसंदेह तुम आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर चुके हो। तुमने वैदिक सिद्धांतों का यथोचित विवरण प्रतीत किया है। क्या तुम उससे संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे मन में यह निराशा कैसी? अपने गुरुदेव के इन वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री व्यास देव ने कहा, हे गुरुवर, आपने सत्य कहा। इतनी महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ। आप तो असीमित ज्ञान के भंडार हैं। कृपया मेरी इस निराशा का कारण स्पष्ट करें प्रभु। इसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे वत्स, ऐसा कोई भी ज्ञान और सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता उसे अर्थहीन माना जाता है। तुमने अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान की कीर्ति तथा उनकी अद्भुत दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जो ज्ञान भगवान के साकार पहलू को निर्दिष्ट नहीं करता वह आत्मा को पूर्ण संतुष्टि कैसे प्रदान कर सकता है। इसलिए तुम परम भगवान की दिव्य लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अनोखे ग्रंथ का निर्माण करो जिसे सुनने मात्र से लोग भव बंधन से मुक्त हो सके। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वो रहस्य बताता हूँ जो शुद्ध भक्तों और साधु संघ की महिमा का गान करता है। इतना कहकर नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहना प्रारंभ किया। ये प्रसंग ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटित हुआ था। एक साधारण सी दासी के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वो बालक असाधारण तेज से युक्त था। उसकी माता ब्राह्मणों के गुरुकुल में दासी का कार्य करती थी। अब एक समय यूं हुआ कि कुछ महान वैष्णव साधु चातुर्मास का समय व्यतीत करने के लिए उस गुरुकुल में आ गए। परिणाम स्वरूप उस बालक को और उसकी माता को इन भक्ति वेदांती साधु पुरुषों की सेवा करने का अवसर मिला। ये साधु भी समदृष्टि युक्त थे, इसलिए उन्होंने इस नन्हे से बालक पर विशेष अनुकंपा दिखाई। हालांकि वह बालक छोटा था, लेकिन फिर भी वह आत्मसंयमी था। ना तो वह आवश्यकता से अधिक बातें करता और ना ही अन्य बच्चों के साथ खेलने कूदने में उसकी कोई रुचि थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उन साधु पुरुषों की अनुमति लेकर उस बालक ने उनके भोजन का उच्छिष्ट प्रसाद खा लिया। अब ऐसा करने से उस बालक के समस्त पाप नष्ट हो गए और उन साधु पुरुषों की सेवा करने के कारण उस बालक के हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत हुआ। अब नियमित रूप से वह इन साधुओं से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने लगा और इसके फलस्वरूप वह बालक निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहने लगा। जब चातुर्मास पूरा हुआ तो उन भक्ति वेदांती साधुओं का जाने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस बालक को परम भगवान से संबंधित गोपनीय ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार उस 5 वर्ष के बालक ने भक्तिमय सेवा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब एक दिन संध्या के समय उस बालक की माता गायों का दूध निकालने के लिए जा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि काल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक कहीं से एक जहरीला सांप आया और उस स्त्री को उसने डस लिया और पीछे रह गया निसहाय और लाचार उसका बालक, सिर्फ 5 साल की आयु का। लेकिन ये कोई साधारण बालक थोड़ी ना था। वो बालक अब आत्मज्ञानी बन चुका था, इसलिए उसने इसे परम भगवान की इच्छा के रूप में ही स्वीकार किया। अपनी माता का अंतिम संस्कार संपन्न करके उसी क्षण उस बालक ने घर को त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग में अनेक नदियां, तालाब, पहाड़, नगर, शहरों, खेत खलिहानों को पार करता हुआ वो बालक एक जंगल में जा पहुंचा। ये जंगल सर्प, भेड़िए और उल्लू से भरा हुआ था। उस बालक ने पास के एक सरोवर से जल पिया और स्नान किया। शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होते ही वह एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गया।
और उसके गुरुजनों ने उसे जिस प्रकार सिखाया था उसी प्रकार वह अपने हृदय में परम भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे ही उस बालक का ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित हुआ तो उसके अंदर दिव्य प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो चुके थे और उन्हें देखकर वह बालक इतना भाव विभोर हो गया कि वह ना तो स्वयं को देख पाया और ना ही भगवान को। जब भगवान उसके हृदय कमल से अप्रकट हुए तो वह बालक अत्यंत विह्वल हो उठा और बार बार उन्हें देखने का प्रयास करने लगा। उसके ऐसे प्रयासों को देखकर एक दिव्य आकाशवाणी हुई और वो भगवान की वाणी थी। भगवान ने कहा, हे बालक, मुझे दुख है कि अब इस जन्म में तुम मेरा दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। कोई भी मनुष्य भौतिक कल्मशों से संपूर्ण मुक्त हुए बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। इस शरीर का त्याग करने के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी और इस भौतिक संसार को त्यागने के बाद तुम मेरे पास आध्यात्मिक जगत में आओगे। भगवान की इस दिव्य वाणी को सुनकर उस बालक ने कृतज्ञता का अनुभव किया। विनम्र और द्वेष रहित होकर परम भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करते हुए वह संपूर्ण पृथ्वी में आजीवन भ्रमण करता रहा और अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे एक आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा शरीर जो भगवान के पार्षदों के लिए होता है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ तो भगवान नारायण प्रलय जल में लेट गए। संपूर्ण भौतिक जगत प्रलय में समाविष्ट हो रहा था। उस समय ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ साथ ये बालक भी भगवान के श्वास के द्वारा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। जब ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी हुई और दिन का प्रारंभ हुआ तो यही बालक फिर एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और फिर वे कहलाए नारद मुनि। और बस उसी समय से नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें दी गई वीणा पर भगवान की लीलाओं और गुणों का गायन करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक जगत में विचरण करते रहते हैं। भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति का उपदेश देकर वे कई जीवों का उद्धार भी करते हैं। तो ये थी नारद मुनि के जन्म की कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि की रचना की और जो नारद मुनि के भी पिता है, वैसे ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था? तो वो हम आपको बताएंगे इस श्रीमद् भागवतम कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में।